बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड द लॉ, लेक्चर नंबर 4 ऑफ वीक 7। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है कि आपने बताना है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स होते क्या हैं और डेटा सिक्योरिटी में कौन कौन से आपके थ्रेट्स आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो थ्रेट्स हैं इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स होते क्या है। ठीक, तो एज यू नो स्टूडेंट्स, द डेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्डवेयर। ठीक है, आपके जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस हैं आपकी। ठीक है, तो उनके अंदर डिफरेंट पर्सनल डेटा आपके पास होता है। ठीक है, आपकी पिक्चर्स होती हैं जो कि बहुत आपकी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं। इसके अलावा आपके जो है वो डिफरेंट और एप्स होते हैं, आपके मैसेजेस होते हैं, या आपके उसमें बुक्स होती हैं, आपका स्कूल से कॉलेज से रिलेटेड डेटा होता है, या और पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं जो कि बहुत ही एक प्राइवेट चीज़ है। ठीक है, तो हर एक को हम ये चीज़ें नहीं दे सकते। तो अगर मोबाइल जो है, मोबाइल आपकी वो अगर किसी तरह से कोई चोरी हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो आपको उस चीज़ का इतना नहीं होगा, लेकिन आपको ये ज़रूर होगा कि हाँ उसके अंदर जो है मेरी इतनी इतनी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई थी, और अगर किसी के हाथ ये चीज़ लग गई तो बहुत से मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। एज़ यू नो कि आजकल किस तरह से क्राइम रेशो बढ़ रही है। ठीक है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वहाँ पर भी जो है उनका अपना एक जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। ठीक है, और वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है। इसमें सारे प्रोजेक्ट्स किसी भी कंपनी के होते हैं। ठीक है, और अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, उनके कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, और बहुत सारी डिटेल होती हैं कि वो एक बहुत ही एक वैल्यूएबल एसेट होता है, और वो किसी भी तौर पर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते कि वो डेटा हमारा किसी तरह से भी लॉस हो या डैमेज हो। ठीक है, तो इस यहाँ पर फिर क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट थ्रेट्स टू डेटा सिक्योरिटी एंड द डेटा कैन बी डैमेज्ड इन 2 ways। ठीक है, एक हमारे पास है इंटेंशनल थ्रेट्स और दूसरा है अनइंटेंशनल थ्रेट्स। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है कि जानबूझकर कोई चीज़ करना। ठीक है, यानी कि अ यूजर कैन इंटेंशनली डिलीट इंपॉर्टेंट डेटा। द इंटेंशनल थ्रेट्स मेकर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। यानी कि हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट डेटा इंटेंशनली डिलीट हो सकता है, और रीजंस क्या हो सकती हैं। नंबर 1 रीज़न ये है कि हैकर कैन डिलीट डेटा ऑन अ कंप्यूटर, और एन एंग्री एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीट द डेटा। ठीक है, अब हैकर कैन डिलीट अ डेटा ऑन अ कंप्यूटर क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी एक बंदा है। ठीक है, 2 कंपेटिटर कंपनीज हैं आपस में। ठीक है, जिनका आपस में मुकाबला है, जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं। अब ये कंपनी प्रोडक्ट अच्छे बना रही है या वो कंपनी प्रोडक्ट अच्छे बना रही है, इसकी सेल ज़्यादा हो रही है, उसकी सेल ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर जो है वो एक मुकाबलाबाजी आ जाती है, तो क्या होता है कि एक ज़ाहिर है एक जेलसी भी होती है, या दूसरे कंपनी को नुकसान पहुँचाने का भी एक जहन होता है। ठीक है, बाज़ कंपनीज़ का, तो उसमें वो क्या करेंगे, किसी भी एक बंदे को जो है वो हायर कर लेंगे, किसी हैकर को, उसे ये कहेंगे कि आप प्लीज़ क्या करें कि इस कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा जो है उसको उसमें उसको नुकसान पहुँचाएं, डैमेज पहुँचाएं, स्टील कर लें, चोरी कर लें कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स, या फिर उसको क्या करें कि आप उसमें वायरस फैला दें किसी तरह से, ताकि उसका उनका सारा का सारा डेटा डैमेज हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो उसमें उसको पैसे देकर जो है वो ये एक गैर कानूनी काम करवाया जाता है। ठीक है, इसी तरह एक एंग्री एम्प्लॉय है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, और उसको इतनी तनख्वाह नहीं दी जा रही जितनी वो डिमांड कर रहा है, जितना उसका काम है, या फिर उसको किसी वजह से निकाल दिया जाता है। ठीक है, या उसको तनख्वाह नहीं दी गई है, तो इस वजह से वो अपनी कंपनी के साथ ये चीज़ कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि जाते जाते, क्योंकि उसके पास ज़ाहिर है वो एक्सेस होती है डेटा की। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डेटा को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपका डेटा जाते
जाते जाते डिलीट कर देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा उसमें जाते हुए वायरस कोई डाल जाएगा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, ताकि आपको नुकसान हो अपनी एक भड़ास निकालने के लिए या अपना बदला लेने के लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एंग्री एम्प्लॉय जो है वो काम कर सकता है। तो ये वो थ्रेट्स हैं जो इंटेंशनल हैं, यानी कि जानबूझ कर किए जाते हैं, ठीक है, ये खतरा हो सकते हैं डेटा के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट जो थ्रेट्स हैं दैट आर अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल का मतलब है कि हमने जानबूझकर नहीं किए होते, वो अनइंटेंशनली तौर पर हो जाते हैं, गैर इरादी तौर पर हो जाते हैं, ठीक है। द अनइंटेंशनल थ्रेट्स टू डेटा सिक्योरिटी आर एज फॉलोज। एन अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ डेटा में डिलीट और चेंज द सेंसिटिव डेटा एक्सीडेंटली, ठीक है, कि ऑथराइज्ड यूज़र, ठीक है। अब ऐसा बंदा है, ठीक है, आपकी कंपनी में जैसे कि न्यू कोई बंदा हायर हुआ है, ठीक है, और उसके सारे मामलात का नहीं पता ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करने हैं, इस जो आपका डेटा है उसमें चेंज कैसे करना है, डिलीट कौन कौन सा डेटा करना है, कॉपी कट पेस्ट कैसे करना है, ठीक है, उसको नहीं पता सारी चीज़ों का। तो है तो वो ऑथराइज्ड, उसको आपने एक्सेस दे दिया, लेकिन उसको प्रॉपर्ली पता नहीं है, तो वो क्या गलती से कोई डेटा कट कर सकता है, कोई सेंसिटिव डेटा चेंज या डिलीट कर सकता है एक्सीडेंटली। तो यहाँ पर भी फिर वो आपके डेटा को खतरा होता है कि ये आपका डेटा जो है वो किसी तरह से लॉस या डैमेज हो सकता है। फिर अ टेक्निकल फेलियर ऑफ द हार्डवेयर में डैमेज द डेटा, हो सकता है कि आपकी कोई हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, कंप्यूटर में कोई टेक्निकली फॉल्ट आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जाहिर है कि आपकी हार्ड डिस्क जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है वही ख़राब है, तो ऑब्वियसली आपका डेटा सेफ नहीं रहेगा। उसके बाद अ सडन पावर फेलियर में आल्सो कॉज डेटा लॉस, यानी कि हो सकता है कि आप लोगों ने क्या किया हो कि उस फाइल को सेव ना किया हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो या फिर कोई चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हो तो सडनली क्या हो जाए, वो लाइट चली जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि सडनली जब पावर फेलियर हो जाता है तो उस पर भी क्या होता है कि आपका डेटा लॉस या डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे थ्रेट्स हैं जो कि आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशंस टू डेटा थ्रेट्स, यानी कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, आप किस तरह से अपने डेटा का बचाव कर सकते हैं। द डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। सम इंपॉर्टेंट वेज टू मिनिमाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 क्या तरीका है जी, यूजर राइट्स। तो इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, द यूजर मस्ट बी असाइन प्रॉपर राइट्स टू मिनिमाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी कि प्रॉपर राइट्स देने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हर ऑथराइज यूजर्स को एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि आप डेटा को चेंज और डिलीट कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे जाते हैं, हम गूगल से डेटा सर्च करते हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई वो रोल नहीं है, हम जस्ट डेटा को व्यू कर सकते हैं, हम डेटा को चेंज और डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से बहुत सी जैसे आपकी किसी कॉलेज में आपके वेबसाइट तक एक्सेस है, ठीक है, ऐप तक एक्सेस है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हो, लेकिन जो चेंजिंग है वो आप नहीं कर सकते। वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि आपके कोई भी मसला आ जाता है तो उसको चेंज करना, या आपका कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई भी स्टूडेंट उस स्कूल या कॉलेज से चला जाता है तो उसके डेटा को डिलीट करना ये स्टूडेंट्स का या किसी और बंदे का काम नहीं है। तो क्या है कि द यूजर विद सर्टेन राइट्स में बी अलाउड टू डिलीट और मॉडिफाई डेटा आफ्टर फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने चाहिए। अगर कोई यूज़र न्यू आया है तो वो ये नहीं है कि खुद से ही वो जो है वो डेटा को डिलीट कर देगा एक ही दफ़ा, उसको सही समझ नहीं है, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने जो बॉस है या जैसे मैनेजर है, उसके बाद सीईओ है या उसके बाद नेक्स्ट है, तो उनसे परमिशंस लेके तो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को देखना है। अपडेशन भी इसी तरह से करनी है, प्रॉपर परमिशंस लेके, इसी तरह डिलीशन भी इसी तरह से करनी है, ना कि आप बगैर देखे जो है वो हर एक को राइट दे दो और हर एक बंदा जो है वो उस डेटा को चेंज या डिलीट करे। अगर आप प्रॉपर राइट्स दोगे तब आपका डेटा सेफ और महफूज रह सकता है। उसके बाद है पीरियोडिक बैकअप। पीरियोडिक बैकअप का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है कि डेटा का रेगुलरली बैकअप लेना है। बैकअप का मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉपी आप लेते हो, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका एक डेटा है, अगर वो किसी तरह से डैमेज और डिलीट भी हो जाता है तो आपके पास एक कॉपी पड़ी हुई होती है और उस कॉपी को आप यूज़ कर सकते हो एज एन अल्टरनेट, या फिर उसकी जगह आप, जाहिर है कि वो डेटा अब आपका किसी काम का नहीं रहा तो आपके पास कॉपी मौजूद है तो आपको कोई भी मसला नहीं
नहीं होगा, आपको डेटा दोबारा से आप रिकवर कर लोगे। ठीक है, तो अब जो ही आप डेटा को अपडेट करते जाते हो तो साथ साथ उसकी पीरियोडिकली कॉपीज भी आप उसको बैकअप भी लेते जाओ। जैसा कि आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल है कि व्हाट्सएप में क्या होता है, आप जब भी व्हाट्सएप जो है वो अकाउंट बनाते हो उसके बाद वो बैकअप का आपको ऑप्शन देता होता है। ठीक है, आप डेली बेसिस पे बैकअप लेते हो, वीकली बेसिस पे बैकअप ले रहे होते हो। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप व्हाट्सएप जो है किसी दूसरे मोबाइल में अपना अकाउंट वही जो है वो ओपन करते हो या अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हो तो वो आपके पुराने जो डेटा होता है या पुराने मैसेजेस आपको दोबारा से वो मिल जाते हैं। तो पीरियडिकली आपको वक्तन फ़वक्तन आपको डेटा का बैकअप भी लेते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका डेटा जो है इससे भी आप डेटा को रिकवर कर सकते हो। अच्छा जी, नंबर 3 है पासवर्ड्स। पासवर्ड्स क्या होता है? अनदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज द यूज ऑफ प्रॉपर पासवर्ड्स। पासवर्ड्स मस्ट बी एंटर्ड टू यूज एनी रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं कि आजकल हर एक चीज़ में प्रॉपर पासवर्ड का यूज़ किया जाता है। आप अगर मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उसमें पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐप लॉक्स मौजूद होते हैं। आप किसी प्रॉपर एक स्पेसिफिक ऐप में लॉक लगाना चाहते हैं, आप वो सिक्योरिटी के लिए लगा सकते हैं। गैलरी में फॉर एग्जांपल पिक्स के लिए आप लगा सकते हैं। इसी तरह से आप कंप्यूटर्स में आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है, कंप्यूटर में आप पासवर्ड लगाते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में पासवर्ड लगाते हो, और डिफरेंट जो भी आपके आप यूज़ कर रहे होते हैं डिवाइसेस, वहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन मौजूद होता है आपके अकाउंट्स में, ताकि आप प्रॉपर आईडी और पासवर्ड के ज़रिए से एंटर हो सको। और एक अनऑथराइज यूज़र जो है उसको क्योंकि पासवर्ड का पता नहीं होता तो वो बगैर पासवर्ड के जाहिर है कि आपके डेटा तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। तो इस वजह से पासवर्ड का इस्तेमाल ज़रूरी है। आजकल पासवर्ड डिफरेंट तरह के आ रहे हैं, जैसे आप जो है वो फिंगरप्रिंट की मदद से जो है बायोमेट्रिक पासवर्ड्स आते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट है, फेस रिकॉग्निशन है, ठीक है, सिग्नेचर्स की मदद से होता है, बाकी आपके पैटर्न्स होते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं कि आप पासवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने डेटा को महफूज कर सकते हो। इसके साथ साथ अ लॉग फाइल शुड आल्सो बी मेंटेन टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन डेटा इन फाइल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि लॉग फाइल क्या होती है, एक ऐसी फाइल होती है जो कि एक्टिविटी आपकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर रही होती है कि ये जो डेटा है इसमें चेंजिंग कौन कौन कर रहा है। ठीक है, कौन डेटा को अपलोड कर रहा है, किसने किया और किस डेट को किया, ठीक है, और किस टाइम में किया। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी कर दी है, प्रॉब्लम कर दी है, किसी ने डेटा गलती से डिलीट कर दिया है या अपडेशन कोई की है, गलत अपडेशन कर दी है, कुछ ऐसा किया है, तो वो प्रॉपर उस बंदे का नाम भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगी एक्टिविटी लॉग के ज़रिए। तो वहाँ पे जो है ये फ़ायदा होता है कि हमें उस बंदे का पता चल जाता है जिसने ये चेंजिंग की है और क्यों की है। ये रीजंस फिर आपको आगे आप आइडेंटिफाई करवा लेते हो। ठीक है, अथराइज यूजर्स शुड आल्सो चेंज देयर पासवर्ड पीरियडिकली। इसके साथ साथ आपको पासवर्ड पीरियडिकली चेंज भी करते रहना चाहिए। ठीक है, अपडेट करते रहना चाहिए। एंड वेरी शॉर्ट एंड कॉमन वर्ड्स शुड नॉट बी यूज, क्योंकि आप जब पासवर्ड बहुत कॉमन चीज़ें आप वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हो पासवर्ड के ज़रिए, तो वो हो सकता है कि वो इस चीज़ को किसी न किसी तरह से आइडेंटिफाई कर ले। तो आप कोशिश करें कि आपके पासवर्ड जो है इस तरह के हों जो कि बहुत ही कम चांसेस हों आइडेंटिफाई होने के। ठीक है, और आपका पासवर्ड जो है एक अच्छा पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन आप ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि आप डेटा को इस एक ऐसी फॉर्म में चेंज करते हो कि आपका डेटा जो है चेंज हो जाता है टोटली, उसका फॉर्म उसके ओरिजिनल डेटा से वो चेंज होता है, और बाद में फिर जहाँ पर जब वो रिसीविंग एंड पे पहुँचता है तो उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया जाता है, यानी कि उसको ओरिजिनल हालत में उसको ले आते हैं ताकि दरमियान में जो कोई भी हैकर वगैरह है वो डेटा को हैक ना कर सके। ठीक है, तो डिफरेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग डेटा सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर may understand and use it. If an unauthorized person gets access to the data, he should not be able to understand it. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, डेटा को कुछ डिफरेंट एल्गोरिदम्स के जरिए, कीज़ वगैरह के जरिए आप लोग डेटा की ओरिजिनल फॉर्म से उसको चेंज कर लेते हो। ठीक है, और कोई भी दूसरा बंदा जो है उसको नहीं समझ सकता। जब वो रिसीविंग एंड पे आता है तो दोबारा से डिक्रिप्ट डेटा को कर लिया जाता है और रिसीविंग एंड पे डेटा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। दरमियान में ये होता है कि आपकी जो आपका मैसेज होता है वो इंक्रिप्टेड होता है। जैसे व्हाट्सएप में भी आपको ये एक फैसिलिटी थी कि आप फैसिलिटी है कि आपकी जो कन्वर्सेशन
इंफॉर्मेशन है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी कि दरमियान में कोई भी बंदा उस चीज़ को नहीं देख सकता, उस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्कैनिंग। इसमें यह है कि आपके इन्फेक्टेड फाइल्स जो हैं वो नहीं होती हैं, यानी कि जब वायरस कंप्यूटर में आ जाता है तो उसमें ये होता है कि आपकी फाइल्स इन्फेक्ट हो जाती हैं। तो प्रॉपर आप डेटा की जो है एंटीवायरस वगैरह यूज़ करते रहिए और डेटा को स्कैन करते रहिए ताकि कोई भी इन्फेक्टेड फाइल ना हो। अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल हो तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एंटीवायरस वो आपके इन्फेक्टेड फाइल को डिटेक्ट कर लेता है और आप उसको डिलीट कर दो, ठीक है, तो आपका दूसरा डेटा जो है वो महफूज रहेगा। तो आपको प्रॉपर डेटा की स्कैनिंग भी करते रहना चाहिए ताकि आपके डेटा में वायरस वगैरह ना आ सके। लास्ट है लॉक। Computers and all backing storage devices should be placed in locked rooms. Only authorized users should be allowed to access the resources. यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि लॉक्ड जो आपके जहाँ पर ऐसा रूम जहाँ पे कंप्यूटर हैं या तमाम आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क वगैरह हैं, ठीक है, तो बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन्हें ही कहते हैं जहाँ पर परमानेंटली आपका डेटा स्टोर होता है। तो उन डिवाइसेस और उन कंप्यूटर्स को लॉक्ड रूम में रखना चाहिए और वो उसकी की एक ऐसे यूज़र को ही एक्सेस होनी चाहिए जो कि एक उसका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपने हर एक यूज़र को उस रूम तक एक्सेस नहीं देनी ताकि आपका डेटा महफूज रह सके, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और आपने शीट्स पर अपना होमवर्क करना है इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच।